सो गाइज़ आज हम पैंट प्लाजो में नई ट्रिक से नेफ़ा फोल्ड करना सीखेंगे, इलास्टिक डालना सीखेंगे। जो लोग बिगिनर हैं, जिन्हें बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है, उनसे एक प्रॉब्लम आती है कि जो बैक आसन हम तिरछा कट करते हैं, उसे फ़ोल्ड करते वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, झोल आ जाता है या वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो बहुत आसान तरीके से मैं नेफ़ा फोल्ड करना सिखाऊंगी। सो गाइज़ बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कौन सा चौक इस्तेमाल करते हो, कोई ब्रांडेड है क्या? तो बिल्कुल भी ब्रांडेड नहीं है, लोकल मार्केट से हम इसे परचेज़ करते हैं। 25 रुपये का आता है पूरा ये बॉक्स और इस पे लिखा है दीपक। ठीक है, तो ब्रांड वगैरह हमारे यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन ये चौक भी बहुत बेस्ट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्योंकि मुझे ना बहुत कमेंट आते हैं कि आप कौन सा चौक यूज़ करते हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें मैं लोकल मार्केट से ले लेती हूँ, लेकिन कई बार मुझे नहीं मिलता है तो मैं ऑनलाइन भी परचेज़ कर लेती हूँ, जो कि मैं वीडियो टैग में आपको दे देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैंट में इलास्टिक लगाना। पैंट का नेफ़ा कैसे फ़ोल्ड करें? बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जो पैंट का नेफ़ा होता है, जो बैक साइड में बढ़ा लेते हैं, तिरछा लेते हैं, उसे फ़ोल्ड करने में दिक्कत आती है, फिर इलास्टिक डालने में भी दिक्कत आती है। तो बिगिनर के लिए एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगी कि कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की जो प्रॉब्लम है वो लास्ट है आपकी ज़िंदगी में पैंट का नेफ़ा फ़ोल्ड करने की, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बहुत आसान तरीका मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें इलास्टिक चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा 1.25 इंच की इलास्टिक का रोल लाती हूँ, तो मैं 1.25 इंच की इलास्टिक डालती हूँ। इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 1.25 इंच की रहेगी। ठीक है जी। और मैंने इसे कट कर लिया है, जितनी हिप है उसमें से 12 माइनस कर लिया है। जो भी आपका हिप साइज़ है उसमें 12 माइनस कर लो, या फिर कमर के साइज़ से डाल रहे हो तो जो आपका कमर का साइज़ है उसमें 7 माइनस कर लो। ठीक है, अब हमने इस पूरी पैंट को स्टिच कर लिया है। इसमें हम सीखेंगे नेफ़ा फोल्ड करना, इलास्टिक डालना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से इलास्टिक भी पलट जाती है, और जो बैक का आसन है वो तिरछा होता है, इसीलिए भी शायद आपको प्रॉब्लम आती होगी। तो बहुत आसान तरीका मैं शेयर कर रही हूँ, पास से देखेंगे। करना क्या है, जो हमने कटिंग के समय 2.5 इंच का लिया था ना ये मार्जिन फोल्ड का, ठीक है, तो इस पर हम पहले निशान लगा लेंगे। ये है हमारा 2.5 इंच, ये हमें पूरे पे लगा लेना है इस तरह से। ठीक है, और ये 2.5 इंच निशान लगाने के बाद ये आपस में हम जोड़ देंगे, मतलब हमें पता लग जाएगा कि इससे ज़्यादा हमें नहीं जाना है इस साइड। क्योंकि जो बिगिनर होते हैं वो अंदाजे से करते हैं, अंदाज़ा नहीं लगाना है। ठीक है, कम ज़्यादा फ़ोल्ड करने से भी आपकी पैंट ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये हिसाब का फ़ोल्ड करना है। मान लो इधर आपने 3 इंच का फ़ोल्ड कर दिया, इधर 2.5, तो इधर की जो पैंट है वो छोटी हो जाएगी, इस साइड की बड़ी हो जाएगी। तो थोड़ा सा ना इंची टेप का इस्तेमाल करना चाहिए जब इस इंची टेप बनाया है तो। अब हमने बैक साइड पे भी ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आपको ये तिरछे से मतलब नहीं है, 2.5 इंच पे निशान लगाना है। तिरछा है होने दो, वो तो हमें करना ही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम इसे फोल्ड करते हैं तो सीधा हो जाता है, हमारा जो तिरछापन है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप प्रॉब्लम तो भूल ही जाओ। ठीक है जी, मैं यहाँ तक ये निशान लगा के कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, ये निशान हमने लगा लिया। अब देखते हैं मशीन पे। जैसे ही हमारा नेफ़ा है और ये 2.5 इंच का निशान लगाया है, तो हम इसको ना पहले ऐसे फ़ोल्ड करेंगे अंदर की ओर, 1/2 इंच या 1/4 इंच जितना भी है। ठीक है, और ये निशान यहाँ पे रहेगा। अब इस पे इलास्टिक रख के देखेंगे किया हमने, और यहाँ पे देखेंगे इलास्टिक की चौड़ाई से थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये निशान तो लगा दिया, फ़ोल्ड नहीं करना है। अब इसे हम ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, ये कितना आ रहा है हमारा 1/4 इंच के करीब। अब इस 1/4 इंच के कपड़े को हम फ़ोल्ड करेंगे, सिर्फ सिंगल फ़ोल्ड करेंगे, अभी ज़्यादा नहीं फ़ोल्ड करना है। और उससे पहले ये देखना है कि हमारा जो आसन है ये मार्जिन किस साइड को फ़ोल्ड है, ये इस साइड को फ़ोल्ड है या इस साइड। तो ये इधर फ़ोल्ड है तो हम यहाँ पे भी इसी साइड पे फ़ोल्ड करेंगे। ठीक है, और जो सिलाई हमेशा शुरू करते हैं वो किसी भी जॉइंट से नहीं करनी है। ये बैक आसन है, बैक आसन से 2 इंच पहले जाना है, वहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसे करके। तो ये 1/4 इंच की हम सिलाई लगाएंगे सिंगल फ़ोल्ड में। भी दिखा देती हूँ। जैसे ये 5 है तो देखो आप 1/4 इंच ही आ रहा है ये। ठीक है, इस तरह से सिंगल फ़ोल्ड करनी है आपको। अब इस चौड़ाई को ध्यान में रखते जाओ, जितनी यहाँ है सब पूरे में एक चौड़ाई के समान फ़ोल्ड करते जाओ। अब देखो ये ऐसे हम फ़ोल्ड करेंगे तो यहाँ ज़्यादा हो रहा है, यहाँ कम, लेकिन हमें क्या करना है,
हमें यहाँ पे फिंगर रखनी है और छोटे छोटे स्टेप्स में सिलाई लगानी है। देखो फिंगर रखने से यहाँ पे लूजिंग हो गई क्योंकि तिरछी कटिंग है ना, तो फिंगर ऐसे रख लो बस। फिर थोड़े स्टेप में सिलाई लगानी है। सिंगल फोल्ड करना है। यहाँ पे देखेंगे किस साइड कोई मार्जिन जा रहा है, दूसरा आसन जिधर जा रहा है उसी हिसाब से। ये आप देख रहे हैं यहाँ से हमने कंप्लीट कर देना है। अब इसे हटा लो। ये हमारा बैक आसन है, बैक आसन से ही हमने सिलाई शुरू करनी है। अब ये जो निशान है इसके अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे। जॉइंट आमने सामने होने चाहिए और ये निशान हमारा साइड पे रहेगा, ना ऊपर ना नीचे। ये हमें एहसास दिलाता रहेगा कि भाई ना ज़्यादा होना है फोल्ड, ना कम करना है। और आसन से 2 इंच पहले शुरू करेंगे सिलाई। ये जो निशान है इस पे हाथ रखना है इस तरह से और फोल्ड करते जाना है। और इसकी चौड़ाई हमारी इलास्टिक की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। आपने इसे नहीं खींचना है, ये जो लाइन है इसे नहीं खींचना, बस आपको निशान पे फोकस करना है। ये जो निशान है ना इस तरह से रखना है और यहाँ पे ऐसे हाथ फेरते रहेंगे। और ये जो जॉइंट है ना आमने सामने आना चाहिए। आप पिन लगा सकते हो जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ ना। आगे मेरा जॉइंट एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही रखना है आपको। और ये जो पॉकेट है वो भी हमारी अंदर दब जाएगी। हमने एक कच्ची सिलाई लगाई हुई है जैसे आप देख रहे हैं। इससे पॉकेट ना रुक जाता है, डिस्टर्ब नहीं करता है हमें अपने काम में। बस यहाँ पे फिंगर रखना होता है आपको अपने निशान के पास। 1.5 से 2 इंच हमने छोड़ देना है खुला। इससे क्या होगा ना, इस तरह से फोल्ड करने से आपके जो नेफा है उसमें कोई झोल नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हम सीधा फोल्ड कर देते हैं जो तिरछी कटिंग है। फिर तिरछी कटिंग करने का क्या फ़ायदा है अगर आप वैसा ही फोल्ड कर देते हो। हमें तो तिरछा रखना है ना। अब देखो कहीं पे कोई झोल आया नहीं है, ठीक है। पूरा नेफा फिनिशिंग से फोल्ड हुआ है। और ये पॉकेट की सिलाई हम हटा देंगे। अब धागे हमेशा ना साथ के साथ कट करने चाहिए। अब एक पिन की सहायता से हम इस इलास्टिक को इसके अंदर डाल देंगे। ये पिन लेंगे हम, जो साड़ी पिन होती है नॉर्मली, ठीक है। और इस तरह से जहाँ पे हमने गैपिंग छोड़ी है ना, और एकदम खींचोगे तो ये पलट जाएगा इलास्टिक। हल्का हल्का सा करना है। हर चीज़ में ना थोड़ा पेशेंस रखो, जल्दबाजी में नहीं करना है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कर सकते हो जल्दबाजी में। सो गाइज अब आपको ये दोनों कॉर्नर आपस में जोड़ने हैं, लेकिन ध्यान देना है कि ये यहाँ से भी सेम होना चाहिए, यहाँ से भी सेम। ऐसा ना हो कि आपने ऐसे कर दिया है तो देखो यहाँ से पलट जाएगा। आपको दोनों इस तरह से रखने हैं, इस तरह से, ठीक है। चेक कर लेना है। अब इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और सिल देंगे। अब ये जो गैप है इसको भी बंद कर देंगे। बंद करेंगे ना तो सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना जाए, इलास्टिक के साइड में रहे, क्योंकि अब इसमें इलास्टिक डल चुका है, ठीक है। अगर इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगेगी तो वो स्ट्रेच नहीं होगा। इसके बराबर हमने कर लिया और निशान पे फोकस करेंगे और सिलाई लगा देंगे। हो गया बंद। अब ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोग ना क्या कहते हैं कि हमारी गैदर एक साइड को जाती है एक जगह प्लेन, तो आप ना ठीक से इस तरह से स्ट्रेच नहीं करते हो। इस तरह से घुमा घुमा के कम से कम 2-3 मिनट आपको लगाना है। जिस साइड गैदर ज़्यादा रहेंगी उस साइड को पैंट भागेगा, तो क्यों ना बराबर कर ली जाए। अब हमने सब में बराबर कर ली। अब इसे बहुत नाजुक तरीके से पकड़ेंगे, नहीं तो कम ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ से हम सिलाई, कहीं से भी सिलाई शुरू कर सकते हो। इसमें बीचों बीच में सिलाई करनी है। 2-3 टाँके पहले लगा लो बस, ताकि ये खींचने में प्रॉब्लम ना आए।
सुई को नीचे करेंगे, ठीक है। अब नाजुक तरीके से पकड़ेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे, ठीक है। अब ये झोल दिख रहा है ना, तो ये ऐसे हाथ से कर दो। अब यहाँ पे भी देखो पलट जाता है इलास्टिक, मतलब घूम जाता है, तो थोड़ा खींचेंगे और हाथ से इसे प्रेस करेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। हो गया कंप्लीट। सो गाइज आप देख सकते हो हमने कितनी आसानी से इसमें इलास्टिक डाल दिया। पास से देखेंगे कहीं कोई झोल नहीं आया है। धागे साथ की साथ कट करें, ये देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा इलास्टिक लगा है। गैदर कहीं पे कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, एक बराबर गैदर है। और कितनी आसानी से नेफा भी हमारा फोल्ड हो गया। ये एक बिगनर के लिए बहुत ही आसान तरीका मैंने शेयर किया है। सो गाइज़ आज की वीडियो से आपने जो सीखा है, मुझे नहीं लगता कि अब आप भूलोगे, आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई और सिखा सकता है इतना डिटेल में। क्योंकि मैं आपके लिए टाइम निकालती हूँ कि आपके लिए एक बढ़िया वीडियो पहुँचे, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सो गाइज़ इसकी कटिंग की वीडियो भी मैंने चैनल पर डाल दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है चैनल पर आ गए हो तो, क्योंकि ये हमारे लिए क्या होता है, एक मोटिवेशन होता है, जिससे हमें और वीडियो बनाने की इच्छा होती है। क्योंकि बहुत सारी सिलाई को छोड़ के आपके लिए एक डिटेल वीडियो आती है, और इस चैनल पे सबसे ज़्यादा डिटेल में वीडियो आती है, ये तो आप भी सब जानते हो। तो क्यों ना चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और एक लाइक देकर दूसरे को मोटिवेट किया जाए। गाइस मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।